जय हिंद आप सभी को, जय श्री श्याम। आज हम भाग का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। इधर से कंप्लीट। पहले तो हम लिखेंगे भाग। भाग को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइड, और इसे डिवीजन भी कहते हैं, DIVISION, डिवीजन भी कहते हैं। आमतौर पे यदि ग्रामर की भाषा में थोड़ा ग्रामर की बात की जाए तो इसे हम वर्ब कहेंगे ग्रामर में, क्योंकि ये एक्शन को शो करता है। किसी भी आप वाक्य में, इंग्लिश में मीडियम मैथ के बुक के वाक्य में आप देखेंगे तो डिवीजन जो होता है वो वर्ब का ही काम करता है। जैसे 8, तो यहाँ पर 8 इज डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड बाय 4 या 2, कुछ भी देख सकते हैं। इस सेंटेंस में आप बढ़िया से देख सकते हैं 8 इज डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर ED लगा, ED नहीं सॉरी आप कह सकते हैं केवल D लगा, यानी इसका फॉर्म चेंज हुआ। अभी आप डिवीजन में ED लगा हुआ नहीं देखते हैं, तो इससे आपको ये समझ में आया कि जो ये डिवाइड है वो वर्ब है। ठीक, यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि डिवाइड जो है ये वर्ब है। डिवीजन भी डिवीजन जो होता है ये नाम होता है, नाम यानी नाम को ग्रामर की भाषा में नाउन कहते हैं। तो ये हुआ आपका नाम, ये नाउन यानी ये नाम है। डिवीजन में होता है भाग, इसे आप यहीं साइड में लिख सकते हैं, भाग। तो कभी भी ऐसा भी नहीं बोला जाता है कि कृपया डिवीजन करें, कृपया डिवाइड करें, ऐसा बोला जाता है। तो अब इसको खत्म करते हैं, हमारे अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट है भाग में होने वाले मिस्टेक। तो मिस्टेक कहाँ होता है? पहले हम एक सवाल लेते हैं जो कि नॉर्मल सवाल है, क्वेश्चन है। 4 हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे, और 22 ले लेते हैं। अब हमें 4 का टेबल पढ़ना है कि 22 से ज़्यादा ना हो। तो 4 5 20, जनरली भाग है, असाधारण भाग है। यहाँ रिमाइंडर आपका 2 आएगा। अभी हम देखेंगे 4 2 से आपका क्या है, छोटा है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा है या बड़ा है। रिमाइंडर कभी भी इससे छोटा आता भी, बड़ा आता भी नहीं है, ये भी बात है। इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आता है। अब आपका लिखिए, हमेशा ये रिमाइंडर आपका इससे बड़ा ही रहता है, मतलब छोटा ही रहता है। अब हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। यह नियम तो हर कोई जानता है, पॉइंट लगाना, 0 बढ़ाना। 4 5 20, तो 20 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 0 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये नॉर्मल भाग है जो कि आप कर ले जाते हैं, और बेहतर है, ये सही भी है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आपका सही है, सही का टिक लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 पे चलेंगे, थोड़ा सा और तगड़ा सवाल क्वेश्चन चूज करते हैं। 4 5 20 25 2 2 ऐसे कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ये ठीक है, ये भाग लेते हैं। अब इसमें देखेंगे 5 का टेबल 1 अंक लेंगे, कम है 2 अंक ले लेंगे, 2 अंक लेंगे, 25 हो गया। 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़े कि 25 आ जाए, कितने टाइम्स? तो बोलेंगे 5 टाइम्स। 5 5 का 25, माइनस करेंगे, कट करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 2 को नीचे लाएंगे, फिर क्या करेंगे? अब ये 2 आपसे कम है, क्या अब इसी की तरह फिर इसको भी हल कर देते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 4 20, माइनस करेंगे, कट करेंगे, आपका कुछ नहीं बचा, सवाल हल हो गया। परंतु इसको भी हम ऐसे लगाएंगे तो ये सवाल तो गलत हो गया, ये वाला आपका सही है। अब ऐसा क्यों हुआ? और भी एक आध सवाल हल करते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं कि मैटर क्या है, मामला क्या है। 6 को लेंगे, इस बार 363 लेंगे। कोई भी आप अंक ऐसा ले सकते हैं जिसके लास्ट में जो बचा हुआ संख्या रहे वो छोटा रहे इससे। फिर आप देखिए
आपको यही रूल लगाना पड़ेगा जो रूल अभी हम बता रहे हैं आपको। 6 6 जा 36, माइनस करेंगे ये भी कट जाएगा और इस वाले 3 को नीचे लाएंगे। अब चूंकि इससे ये छोटा है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, अभी बड़ा हो गया, भाग करेंगे 6 5 जा 30, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, ये आपका भाग लग गया और ये भाग भी अब आपका गलत है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये आपका भाग गलत कैसे है। यहाँ देखेंगे आप इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए कि जो भाजक है और भागफल का गुणनफल यदि आप ज्ञात करें और रिमाइंडर को ऐड करें तो रिमाइंडर तो चूंकि कुछ बचा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका गुणनफल इतना आना चाहिए। यदि आया तो सही और नहीं आया तो फिर गलत। चलिए चेक करते हैं। 6 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई करके 6 5 जा 30, 0 बचा, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा 36 और 3 39, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, सही है गुणनफल। माइनस एक अंक पहले पॉइंट लगा, एक अंक पहले पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ गया 39। अब देखिए क्या 39 सही है, 39 सही है, 6 5 जा 30 सही है, 6 6 जा 36 39 सही है। अब देखिए क्या ये भागफल आया, सॉरी गुणनफल इतना आया नहीं आया, यानी इसीलिए सवाल गलत है। फिर हम इसको सही कैसे करें, नियम क्या है, सही नियम क्या है, इस नियम के बारे में ध्यान देंगे हम लोग। इसको हटाइए पहले, अब हम इसको और ढंग से हल करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, एक अंक छोटा है 2 अंक ले लिए, सही है। 6 6 जा 36 कट गया, ये भी सही है। हम गलती कहाँ कर रहे हैं, 3 को जब नीचे ला रहे हैं और इससे ये छोटा है, डायरेक्ट यदि आप यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ से बचा हुआ अंक ना रहे, यहाँ से डायरेक्ट लाए, फिर 0 बढ़ाने के लिए आपको यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा ये 6 5 जा 30, माइनस करेंगे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये आपका अब भागफल सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे, आपका इतना ही आएगा। चेक करें, चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। देखिए 6 इंटू 6 0.5 इक्वल टू 6 5 जा 30, 0 कैरी आपका 3, 6 0 जा 0 और 3 6 6 जा 36 लिख दो, कुछ ना कैरी है। माई पर एक अंक पहले पॉइंट लगा है, एक अंक पहले पॉइंट लगा तो एक अंक पहले पॉइंट लगाओ, ठीक। अब ये भाग आपका भागफल सही दे रहा है, सॉरी गुणनफल सही दे रहा है। अब ये भागफल भी आपका करेक्ट है, जिसे इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट। अब इसको भी ऐसे ही सही कर सकते हैं, आप लोग खुद से सही कर सकते हैं। क्या करना है, 0 हमने बढ़ाया, ठीक है, 0 बढ़ाने से पहले यहाँ 0 बढ़ाओ, दशमलव लगाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर आप 5 का टेबल पढ़िए कि ये जो है 5 का टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो 5 हो जाए 20, माइनस करेंगे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है। यानी भाग को सही करने का तरीका ये है। भाग का आप एक तरीके से एक ही तरीका जानते हैं जिसी से आप भाग करते हैं, और भाग करते फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैथ का पार्ट 1 था। आगे देखने के लिए हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।